हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपा मैथमेटिक्स के सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहे और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टारगेट क्या होने वाला है, तो आज का जो टारगेट होगा वो होगा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आज का हमारा टारगेट होने वाला है बेटा दिस। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 4 में कराने जा रही हूँ, पर मेरा आपसे सबसे पहले यही क्वेश्चन रहेगा, क्या ये मेरे पास जो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको हम सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर वाई से सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, उनका मैं आपको फंडा बता चुकी हूँ, कैसे चेक करना है, और एक्स का भी बता चुकी हूँ। अब ये एक्स की एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे मैं एक्स से रिलेटेड ही बात करूंगी। अगर हम बात करें इनके सॉल्यूशन की, तो सबसे पहला स्टेप यही होता है, उसके बाद ही आप आगे के स्टेप्स करोगे कि क्या मेरे पास ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स से सॉल्व होगी कि नहीं होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है भाई, क्या चेक करना होता है, एक्स वाई पी, ये मेरे पास तीन होते हैं। मुझे एक्स के लिए बात करनी है, तो एक्स को मैं जो रिमेनिंग बचे हैं उनकी टर्म में एक्सप्रेस कर सकती हूँ या नहीं, ये आपको चेक करना है। अगर मैं x को y और p की टर्म में लिख पाती हूँ तो मैं सॉल्वेबल फॉर x से इसको सॉल्व कर पाऊंगी, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो यही पहला स्टेप होता है चेक करने का, और इसी बेस पे फिर हम आगे अपने स्टेप्स कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप स्टेप नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिखोगे। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है मेरे पास यहाँ पे, हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। यहाँ पे मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, p की पावर 3 माइनस के 4xy p प्लस के 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देने की सॉरी नीड नहीं है, अभी तो हमें ये वाली फॉर्म बनाने तब। अब देखो मुझे फॉर्म क्या देखनी है, x इक्वल टू, तो किसी में तो डायरेक्ट आपको दिखाई दे जाएगा x इक्वल टू वाई पी का फंक्शन बैठा है। ठीक है, बट किसी में ना दिखाई दे तो उसमें बनाने की कोशिश करते हैं, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखो पूरे में x कहाँ पे प्रेजेंट है, x ना तो यहाँ है ना यहाँ है, यहाँ बैठा है। जहां बैठा है उसको वहीं का वहीं अभी आप रखो, या ऐसे कर लो, ये माइनस में इधर जाके प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा 4xy p इक्वल टू, ये इधर चला गया, ये एज इट इज रहेगा p की पावर 3 प्लस के 8y स्क्वायर। ठीक है, मुझे निकालना सिर्फ x इक्वल टू, तो जो और साथ में वो इधर मल्टीप्लाई, जो यहाँ पे बैठे मल्टीप्लाई में बैठे, नीचे इधर डिवाइड में जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये मेरे पास सभी के सभी चले जाएंगे डिनोमिनेटर में, 4b y भी और p भी। ठीक है, आगे बात समझ। हमें चाहिए था x इक्वल टू, तो मुझे सिर्फ x चाहिए, तो जो और बचता है रिमेनिंग जो भी है वो एक साइड लेंगे। अब मैं इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, यहाँ पे क्या p की पावर 3 अपॉन p की पावर 3 अपॉन 4yp प्लस 8y स्क्वायर अपॉन, मेरे पास क्या है यहाँ पे 4yp, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फाइनली, वो तो मुझे पता चल जाएगा, ऊपर भी मैं बता सकती थी, बट मैं पूरा सिंप्लीफाई ही करके आपको बताऊंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे p की पावर 3 है, तो इसको लिख सकते हैं p की पावर 2p अपॉन में एक p है, इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा बेटा यहाँ पे न्यूमरेटर में p स्क्वायर। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, p स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में 4y प्लस, यहाँ पे मेरे पास 4 2 से कितने होते हैं बेटा, 2 में कर लो इसको कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 4 2 से इससे कैंसिल हो 2 टाइम्स, तो 2 यहाँ पे। अब देखो ऊपर y स्क्वायर है, तो y मल्टीप्लाई y अपॉन में एक y है, इससे कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 2y। क्या आ जाएगा बेटा, 2y यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, और अपॉन में p। ठीक है, आगे बात समझ। अब यहाँ पे आप चेक करो, क्या मैं x को y और p की टर्म में लिख पा रही हूँ, यस। देखो y p
तो y और p की टर्म में ये पूरी की पूरी किस में है, y और p की टर्म में है, तो मैं x को इस मैं लिख पा रही हूँ, इसी को देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर आप लिखोगे इट इज द फॉर्म ऑफ इट इज द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू इट इज द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू y और p की टर्म, x को मैं y और p की टर्म में लिख पा रही हूँ, ये उस फॉर्म में है। तो यहाँ से हमें श्योरिटी होगी कि मैं इसको सॉल्वेबल फॉर x से सॉल्व करूंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। कैसे कंफर्म करना है, ऐसे ही मैंने p में बताया, ऐसे ही मैंने y में बताया, ऐसे ही मैं यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, अब जैसे ही ये चीज होगी तो आप जाओगे स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में आपको फाइंड करना होगा, टू फाइंड dx अपॉन dy। क्या फाइंड करना होगा, dx अपॉन dy, मतलब इक्वेशन फर्स्ट का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। यहाँ x दे रखा है तो इसका y के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव निकालोगे। आप ये लिख दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, या इस तरीके से लिख दो। ठीक है, तो यहां से आप निकालोगे बेटा, तो मेरे पास क्या आएगा, dx अपॉन dy। अब यहाँ पे 1/4 बाहर। ठीक है, अब p और y देखो, u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर, ये एज इट इज। ठीक है, p स्क्वायर का क्या होगा 2p और dp अपॉन dy। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, माइनस p स्क्वायर एज इट इज, y का y के रिस्पेक्ट में 1, या y का y के रिस्पेक्ट में 1, प्लस 2 एज इट इज बाहर, इसका भी क्या होगा p स्क्वायर, यहाँ पे p एज इट इज, y का y के रिस्पेक्ट में 1 माइनस y, और p का क्या हो जाएगा dp अपॉन dy। ये मेरे सामने यहाँ पर आ गया है। ठीक है, आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा dx अपॉन dy इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट 2py, और यहाँ पे क्या था, dp अपॉन dy है साथ में ना, हाँ, dp अपॉन dy, और यहाँ पे है मेरे पास माइनस के p स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, ये मेरे सामने आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस के 2 ब्रैकेट में यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा मेरे पास, p माइनस के y dp अपॉन dy। ठीक है, और अपॉन में p स्क्वायर, ये मेरे सामने आ गया, p माइनस के y dp अपॉन dy और दिस। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद सिंपल सा फंडा है बेटा, आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 कहता है कि आप अब क्या करो, पुट करो dx अपॉन dy की जगह 1p। अब आपको यहाँ पे इसकी जगह 1/p यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे इसकी जगह रखोगे 1/p इक्वल टू 1/4। अब इसके अपॉन में अलग, उसके अपॉन में अलग, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, पूरा एक साथ ही ले लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास 2py अपॉन 4y स्क्वायर, और यहाँ पे dp अपॉन dy माइनस p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे 2p अपॉन p स्क्वायर एंड माइनस 2y अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन dy आपने यहाँ पर ले लिया। ठीक है बेटा, अब देखो जो जो चीजें जैसे कैंसिल हो रही है उस हिसाब से हम करते चले जाएंगे। तो यहाँ से 1/p हो गया इक्वल टू
यहाँ से देखो एक y से y चला जाएगा तो ये चला जाएगा, तो p बचा ऊपर, यहाँ पे 2y, तो dp अपॉन dy। यहाँ से मेरे पास क्या बचा, इसको इधर ले लेती हूँ मैं, ये तो एज इट इज रहेगा, इससे एक p जाएगा 2 अपॉन p। क्या बचा बेटा मेरे पास, प्लस के है ना, प्लस के, यहाँ पे 2 अपॉन p, क्योंकि एक p से एक p कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर माइनस के 2y अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन dy, dp अपॉन dy। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको देखो कुछ ऐसा देखो कि आपको सिंप्लीफाई कर रहे हो, कोई कॉमन फैक्टर निकल जाए या किसी तरीके से इस तरीके से कोई बात हो जाए, उस तरीके से हमें यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1/p है, यहाँ पे 2/p है, तो ये प्लस में इधर आके बेटा माइनस में हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 1/p, ये प्लस में इधर आके माइनस में, ठीक है, इक्वल टू p अपॉन 2y dp अपॉन dy माइनस के p स्क्वायर अपॉन 4y। यहाँ से देखें कुछ कॉमन आ जाए, क्योंकि इधर से कुछ कॉमन आ जाए, इस तरीके से मेरे पास फॉर्म बन जाए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से चीजें आ जाएं तो बेटर है। ठीक है, देख लेते हैं जो जो कॉमन जैसे जिस तरीके से आएगा उस हिसाब से हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे बेटा। यहाँ से तो हमारे पास यहाँ से भी आ सकता है, देख लेते हैं। अभी इनको फैक्टर पहले भी एज इट इज लिख दो, ये वाला उधर चला गया, दिस माइनस के 2y अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन dy, dp अपॉन dy। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास सॉल्व हो गया। अगर मैं एलसीएम लूंगी तो 1 माइनस के p, ठीक है, तो 1 माइनस के p क्या आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन p, 1 माइनस के 2 आ जाएगा, सॉरी p कह रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे एलसीएम p आ गया, यहाँ पे 1 माइनस के 2, ठीक है, ये बोल रही थी मैं। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास क्या है, dp p अपॉन 2y एंड dp अपॉन dy, dp अपॉन dy माइनस के p स्क्वायर अपॉन 4y, माइनस के p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर माइनस के 2y अपॉन p स्क्वायर और dp अपॉन dy, dp अपॉन dy। ठीक है, ये मेरे सामने यहाँ पर आ गया। अब इसमें से अगर मैं करूँ तो ये आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन p, माइनस के 1 अपॉन p। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे अपॉन में p है, यहाँ पे p स्क्वायर है, तो मैं इसको इसके साथ ले लेती हूँ, तो इसको ना उधर ही ले जाती हूँ, इन दोनों को एक साथ लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास p, एक मिनट, ये एज इट इज p अपॉन 2 पाई dp अपॉन dy माइनस के p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर, ये मैंने एक साथ रखा, माइनस के 2y अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन dy। अब देखो यहाँ से माइनस के 1 अपॉन p आएगा, तो माइनस के इधर आके प्लस के 1 अपॉन p इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो मेरे माइंड में कैसे एकदम से ये चीज आई, देखो ध्यान से समझना। यहाँ ऊपर से p से p कॉमन ले सकती हूँ, y से y कॉमन, यहाँ से p से p कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से अरेंज किया कि ऊपर का ऊपर से कॉमन, नीचे का नीचे, मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, यहाँ से डिनोमिनेटर से कॉमन। फिर चेक करते हैं कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर बनता है नहीं बनता। तो यहाँ से मेरे पास क्या कॉमन आएगा बेटा, अगर मैं देखो यहाँ से p कॉमन आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो, अगर आप एलसीएम भी लोगे ना, यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेते हो, तो मेरे पास फाइनली आएगा 4y स्क्वायर। ठीक है, तो p, अब देखो ध्यान से समझना, 4 लिया तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, एक y कम है तो यहाँ पे y आएगा, और ये p
dp अपॉन dy माइनस के p स्क्वायर, ये तो पूरा का पूरा है ही है, ठीक है। तो अभी कॉमन लेना किसी भी तरीके से ले सकते हो, तो मैंने सोचा पहले सबको सेम ही बना लूं। तो यहाँ पे 4y स्क्वायर, यहाँ पे ये बचा। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो आप, सीधा का सीधा यहाँ पे पहले एलसीएम ले लो, ब्रैकेट ले लिया मैंने, यहाँ पे p स्क्वायर, तो ये माइनस में ब्रैकेट बाहर माइनस में कॉमन है, तो माइनस के 2 माइनस था ना, तो माइनस बाहर लेके प्लस हो गया, dp अपॉन dy, ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे एक p है, एक p और आ जाएगा, इक्वल टू बेटा 0, इक्वल टू बेटा 0 मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ से कॉमन आ रहा है p, p कॉमन आ गया, बचा क्या है यहाँ पे 2y, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर करके लिखती हूँ। देखो यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, p अपॉन में क्या है 4y स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 2y dp अपॉन dy माइनस के p, ये बचा 2y dp अपॉन dy माइनस के p। सिमिलरली मेरे पास यहाँ से 1 अपॉन p स्क्वायर बाहर, क्या बचा 2y dp अपॉन dy माइनस के p इक्वल टू 0, और दोनों ये आगे सेम। तो मैंने सिंपल सा फंडा यहाँ पे ये चीज देखी कि सेम सेम कॉमन हो सकते हैं, फिर मैंने क्या किया, इनका एलसीएम लेके उस तरीके से इसको कॉमन आउट किया, ठीक है। कॉमन बाहर ले लिया, जो ये तो नीचे गया, और यहाँ से ये कॉमन आ गया p, तो 2y dp अपॉन dy, 2y dp अपॉन dy माइनस p, तो दोनों में सेम है, तो दोनों में से बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे बाहर आएगा 2y, ठीक है, 2y और क्या बेटा dp अपॉन dy, यहाँ से dp अपॉन dy माइनस के p, माइनस के p है, एक बार देख लेते हैं, यस माइनस के p, तो ये मैंने ले लिया ब्रैकेट में। बचा क्या मेरे पास यहाँ पे p अपॉन 4y स्क्वायर, p अपॉन 4y स्क्वायर, क्या बचा बेटा p अपॉन 4y स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन p स्क्वायर, माइनस के यहाँ पे ये वाला 1 अपॉन p स्क्वायर इक्वल टू 0, यही आया मेरे पास फाइनली। तो p माइनस के, ठीक है, कोई वो दिक्कत नहीं, p माइनस के 2y dp अपॉन dy, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास p क्यूब, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, इतना समझ आ गया मैं बेटा। वो तो देखो कॉमन फैक्टर लेते हैं वो तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, हमने अलग तरीके से लिया है, ठीक है, पर मेन आंसर सेम आना चाहिए, इतना समझ आ गया। ये था मेरे पास स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में मैंने क्या किया, पुट करके सिंप्लीफाई कर दिया। अब जो मेरे पास ये इक्वेशन 2 डाल देती हूँ मैं इसको। स्टेप नंबर 4 में आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन निकालोगे। स्टेप नंबर 4 में आप सॉल्यूशन निकालोगे, यहाँ पे लिखोगे टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का क्या करना है आपने, सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब देखो सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखो बेटा आपके 2 फैक्टर दे रखे हैं, एक ये है एक ये, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इक्वल टू 0। तो दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 या ये 0। तो आप लिखोगे यहाँ पे, पहले इक्वेशन ही लिख देती हूँ, 2y dp अपॉन dy माइनस के p, यहाँ पे p अपॉन 4y स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन p स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 0। तो यहाँ से या तो मेरे पास ये वाला पोर्शन 0 होगा, 2y माइनस के 2y dp अपॉन dy माइनस के p इक्वल टू 0 होगा, और p अपॉन 4y स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन p स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, या तो ये 0 या वो 0। अब हम इस वाले पोर्शन को करेंगे रिजेक्ट,
बिकॉज क्योंकि इसमें नॉट प्रेजेंट क्या बेटा, डीपी अपॉन डीवाई। डीपी अपॉन डीवाई यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है तो इसको लेंगे, उसको हम नहीं लेंगे। क्यों? बिकॉज रीजन क्या है, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर 1 है, तो इसके जनरल सॉल्यूशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जो एंट्री होगी वो मेरे पास डीपी अपॉन डीवाई की वजह से होगी। आगे बात समझ, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर डीपी अपॉन डीवाई नहीं है, जिसकी वजह से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की एंट्री नहीं होगी, तो इसको हम लेंगे नहीं। आगे बात समझ, रीजन समझ आया, रीजन फंडा समझ आना चाहिए, ठीक है। कहीं भी किसी भी बुक में ये चीज नहीं लिख रही है, ये चीजें सोचनी पड़ती है और आपको निवान मैथ एकेडमी पर ही ये चीजें अवेलेबल मिलेगी। हर डीप कंसेप्ट, हर जो भी टॉपिक होगा, कोई भी पॉइंट हो, बिल्कुल अच्छे से क्लियर कराया जाता है और कोशिश यही रहती है कि आप सभी के माइंड में प्रॉपरली इसको सेटअप किया जाए, ठीक है बेटा। तो आगे बात समझ, इसको हम रिजेक्ट करेंगे बिकॉज डीपी अपॉन डीवाई प्रेजेंट नहीं है। क्यों भाई, हमारे पास ऑर्डर 1 है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो जो हमारे पास क्या नाम है सॉल्यूशन आएगा उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें चाहिए, वो यहाँ से मिलेगा, वहां से नहीं, ठीक है। तो हम इसको ले लेंगे, तो यहाँ पे है फाइनली 2y डीपी अपॉन डीवाई, डीपी अपॉन डीवाई, और यहाँ पे माइनस के p इक्वल टू 0, माइनस के p इक्वल टू 0, ये मेरे पास है। अब इसी को लेके यहाँ से हम निकालेंगे सॉल्यूशन। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे 2y डीपी अपॉन डीवाई, ये माइनस में p है, इधर जाके प्लस का p। अब यहाँ से हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, p को p के पास, y को y के पास। तो ये p मेरे पास इधर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन p dp, 1 अपॉन p बेटा dp, और ये 2 साथ में बैठा है तो इसको ऐसे कर लेते हैं 2 अपॉन ये एज इट इज, यहाँ पे p, यहाँ पे आ गया dp। अब ये y इधर इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई में बैठा है तो डिवाइड में, और ये dy, ठीक है। तो हो गया सब, p यहाँ पे आ गया, dp है 2 तो यहीं पे, और ये मेरे पास इधर की साइड आ गया बेटा। क्लियर हो गया बेटा? किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ से मेरे पास क्या है, देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए, तो आप क्या करोगे इंटीग्रेशन, क्या करोगे यहाँ से इंटीग्रेशन यहाँ पर करोगे। इंटीग्रेशन करके आपके पास यहाँ पे 2 बाहर, 1 अपॉन p का log p, 1 अपॉन y का log y, और प्लस के यहाँ पे log c। c इसलिए ले लिया, c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, और log इसलिए लिया कि सब में log है। अब ये यहाँ पे आगे बैठा है तो इधर जाके इसकी पावर में जाएगा बेटा, तो ये हो गया p स्क्वायर, क्या हो गया p स्क्वायर, यहाँ पे बैठा हुआ पीछे जाएगा पावर में, भाई प्लस साइन है तो दोनों में मल्टीप्लाई। तो यहाँ से फाइनली मेरे पास जो है p स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई cy। p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास निकल के आ चुकी है, ठीक है। अब सिंपल सा फंडा, जब हम सॉल्यूशन निकालते तो वहां पे p इक्वल टू निकल के आता या नहीं निकल के आता, ठीक है। p इक्वल टू निकल के आया तो इसका मतलब मैं p को एलिमिनेट कर सकती हूँ। अगर p इक्वल टू नहीं निकल के आता तो हम p को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो स्टेप नंबर 5 में 2 केस है, पहला एलिमिनेट वाला, दूसरा नॉट एलिमिनेट वाला। तो यहाँ पे p की वैल्यू आ चुकी है तो हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगेगा स्टेप नंबर 5 में, स्टेप 5 में हम करेंगे वी कैन एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p। तो यहाँ पे आप लिखोगे वी कैन एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू का आप एलिमिनेट कर सकते हो बेटा, और किस तरीके से करोगे देखो, यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, p स्क्वायर y इक्वल टू cy। अब जो इक्वेशन फर्स्ट थी मेरे पास वो ले लो। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन क्या है, p स्क्वायर अपॉन 4y प्लस 2y अपॉन p, 2y अपॉन p, ये मेरे पास है।
तो जहां जहां आपको p की वैल्यू दिखाई देगी बेटा वहां पे आपने p की वैल्यू पुट करनी है और अपना काम कर देना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, देखो यहाँ पे एलिमिनेट करना बड़े ही अच्छे तरीके से करना है। तो यहाँ पे x इक्वल टू हम p की वैल्यू p स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से मतलब p को गायब करना है, तो p को गायब करके हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं p स्क्वायर की जगह क्या रखूंगी बेटा, यहाँ पे cy अपॉन 4y प्लस के 2y अपॉन, यहाँ पे अभी p है तो अभी हम p नहीं करेंगे, p की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे कि p स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए, p स्क्वायर बन जाए। तो देखो y से y कैंसिल, तो यहाँ पे c/4, यहाँ प्लस में इधर आके बेटा माइनस में, ये आ गया मेरे पास, इक्वल टू 2y अपॉन p। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, स्केलिंग ऑन बोथ साइड, क्या कर दोगे बेटा, स्केलिंग ऑन बोथ साइड, आप दोनों साइड क्या कर दोगे, ऑन बोथ साइड स्केयर कर दोगे, दोनों स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे x माइनस के c/4 का होल स्केयर, यहाँ पे 4y स्केयर, ठीक है, और यहाँ पे आ गया p स्केयर। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4x माइनस c का होल स्केयर, अब 4 का होल स्केयर क्या आ जाएगा 16, 4 का होल स्केयर क्या आ जाएगा बेटा 16, इधर एलसीएम ले लिया तो ये आ गया इसका, और अपॉन का अलग 16, यहाँ पे मेरे पास आ गया 4y स्केयर, p स्केयर की वैल्यू बताओ बेटा cy। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पे p स्केयर की वैल्यू रख दी, यहाँ पे p था तो इसको इधर ले गए, यहाँ पे स्केयरिंग करा तो मेरे पास p स्केयर आ गया, और फिर p स्केयर की वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो यहाँ से मेरे पास जो फाइनली आपका आंसर आया है, मेन फाइनल ये था कि भाई यहाँ से ना इनको रिमूव करना ही करना है। ठीक है बेटा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 4x माइनस c का होल स्क्वायर, ये 16 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 16 चौका 64 है, 16 4 जा 64। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अपॉन में c, और यहाँ पे देखो बेटा y स्क्वायर है, y स्क्वायर ऊपर है और नीचे अपॉन में y है, तो y मल्टीप्लाई y अपॉन y, तो इससे ये कैंसिल, बचा क्या मेरे पास सिर्फ एक y। तो मेरे पास यहाँ पे ये वाला पोर्शन आ गया है, और लास्ट यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके आगे अगर आप और करना चाहते हो, देखो c यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो c 4x माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 64y, दिस इज योर आंसर। तो सबसे पहले p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई, तो हम p को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने जो हमारे पास इक्वेशन थी उसकी हेल्प से, और जो गिवन ये निकल के आया p वाली, इससे तो हमने जहां जहां p स्क्वायर था वहां वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे अभी p रहता है तो मैं इसको इधर लेके गई, स्क्वायरिंग करा, p स्क्वायर बन गया, फिर यहाँ से फाइनली हमने p को एलिमिनेट कर ही दिया। एलिमिनेट करके बस इसको रीअरेंज करो और आपका आंसर आ गया। तो आई होप आज का ये लेक्चर जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें भाई। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।